आवाज आ रही है आपको? जी मैम। शाहिद। यस मैम, आ रही है आवाज। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे हम बात कर रहे थे, शाहिद का क्वेश्चन था और उस पे हम बात कर रहे थे कि रिव्यूज़ की बात कर रहे थे शाहिद। तो यहाँ पे हम पहले उस क्वेश्चन को क्लियर करते हैं और फिर हम फर्दर मूव ऑन करते हैं। मैं आपको बता रही थी कि फर्स्ट थिंग तो ये है कि जो ओल्ड क्राइटेरिया था, क्लास के स्टार्ट पे भी ये बात डिस्कस हो चुकी है कि जो ओल्ड क्राइटेरिया था उसके अकॉर्डिंग हमारे जो रिव्यूज़ थे जब हमने स्टार्टिंग पे अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च किया था, और हम चेक करते थे कि जस्ट 50 होने चाहिए। लेकिन उसके बाद हमने जब न्यू क्राइटेरिया आया तो उसने हमें बताया कि 100 होने चाहिए, 50 से कम नहीं होने चाहिए या 100 से कम नहीं होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर 50 से कम होने चाहिए, अगर 50 से कम हमें मिलते हैं तो फिर किस तरह से हम उस प्रोडक्ट पे मूव ऑन करें कि वो हमें ज़्यादा प्रॉफिट दे। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन बात है आपको बताने वाली और इम्पोर्टेंट भी है कि जहाँ पे हमने प्रोडक्ट को चेक करना हो, जिस प्रोडक्ट के रिव्यूज़ 50 से कम होंगे, 1 2 3 4 40 30 20 जितने भी होंगे 50 से कम होंगे, अगर आप उस प्रोडक्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं तो वो प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी। और वो प्रोडक्ट अगर आप एक महीना भी सेल कर लेते हैं तो आप पूरे साल का प्रॉफिट उसमें से जनरेट कर लेते हैं। लेकिन वो किस सूरत में होगा? डेट लिस्टिंग की सूरत में। ये हमारा थर्ड लेक्चर होगा जिसमें हमने कंप्लीट वे से डेट लिस्टिंग को हमने एलैबोरेट करना है इस टॉपिक को, और इस पे डिटेल में हम बात करेंगे। लेकिन अभी जो क्योंकि डेट लिस्टिंग थोड़ी डिफरेंट टॉपिक है, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। लेकिन आज के लेक्चर में हम जो बात कर रहे थे वो यही है कि हमारे रिव्यूज़ प्रोडक्ट के दौरान 100 से कम नहीं होने चाहिए। पहले हम 50 से कम कर सकते थे लेकिन अब नहीं कर सकते क्योंकि हमारा क्राइटेरिया चेंज है। यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, पहले हमने एक कंप्लीट वे से स्लाइड से ओवरव्यू किया है, लेकिन अब गूगल पे मूव ऑन करते हैं। गूगल पे आके आपने लिखना है amazon.com। amazon.com लिखने के बाद आप एंटर करेंगे तो आपके पास बहुत से ज़्यादा वेबसाइट्स आ जाएंगी, लेकिन उनमें से आपने फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करना है और इसे ओपन कर लेना है। सेकंड थिंग मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि जब आप एक स्लाइड इसे ओपन कर लेंगे तो आपने सबसे पहले यहाँ पे पोस्टल कोड चेंज करना है। अगर आपने पोस्टल कोड नहीं चेंज किया तो आप एक विनिंग प्रोडक्ट को, विनिंग ब्रांड को फाइंड नहीं कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो पोस्टल कोड होता है वो पाकिस्तान का होता है और पाकिस्तान की प्रोडक्ट तो हमने सेलेक्ट करनी नहीं होती, ना ही हमने उसके लिए सर्चिंग करनी होती है। तो यहाँ पे जब आप amazon.com पे आते हैं तो फर्स्ट काम आपने ये करना है कि आपने यहाँ पे पोस्टल कोड चेंज करना है। पोस्टल कोड चेंज करने के बाद यहाँ पे ऑल का ऑप्शन होगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। और ऑल के अलावा यहाँ पे बेस्ट सेलर का भी था, आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें यहाँ पे बेस्ट सेलर का ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो आपने ऑल पे चले जाना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद और पोस्टल कोड आपको कहाँ से मिलेंगे? सिंपली आपने गूगल पे जाना है और आपने गूगल पे जाके लिखना है पोस्टल कोड फॉर यूके, तो आपके पास यूके का पोस्टल कोड आ जाएगा। आपने यहाँ पे पोस्टल कोड यूके का मेंशन कर देना है। आप पोस्टल कोड फॉर यूएसए लिखेंगे तो आपके पास यूएसए का आ जाएगा, लेकिन जो यूएसए का बेस्ट पोस्टल कोड होता है वो 10001 होता है, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और आफ्टर डैट आपने ऑल पे चले जाना है। ऑल पे जाने के बाद आप बेस्ट सेलर पे जाएंगे। थोड़ा नेट के इशू की वजह से अभी क्लियरली ओपन नहीं हो रहा।
यहाँ पे हम बेस्ट सेलर पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज आ जाएंगी और उनको हमने देखना होता है। सबसे पहले मैं आपको कैटेगरीज में थोड़ा डिफरेंट बताती चलूँ, क्योंकि इनमें से बहुत सारी कैटेगरीज ऐसी हैं जो हमारी सिलेक्शन के काबिल नहीं है, उनकी तरफ हमने मूव ऑन नहीं करना और ऐसी कैटेगरी पे ना ही हम टाइम वेस्ट करेंगे अपना। फर्स्ट थिंग तो आपने देखना है कि यहाँ पे आप बेबी कैटेगरी की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं, आप ऑटोमेटिव पे जा सकते हैं, ऑटोमेटिव के बाद आप होम एंड किचन पे जा सकते हैं, किचन एंड डाइनिंग पे जा सकते हैं, हैंडमेड प्रोडक्ट की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं, फिर इसके बाद आप टॉयज़ पे जा सकते हैं, पेट सप्लाईज़ पे जा सकते हैं और ब्यूटी एंड पर्सनल केयर पे जा सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तानियों की बहुत ही फेवरेट जिसे कहते हैं, बहुत ही पाकिस्तानी है जो कि बहुत लाइक करते हैं कैटेगरी को, वो है होम एंड किचन की और किचन एंड डाइनिंग की। लेकिन होम एंड किचन की मैं एग्जांपल देते चलो कि इसमें तो पाकिस्तानियों ने कुछ छोड़ा ही नहीं है जो कि इन्होंने लॉन्च ना किया हो। ये एज अ बीइंग अ पाकिस्तानी आप भी ये ना सोचिएगा कि हम भी इस प्रोडक्ट इस कैटेगरीज में से ही कुछ ना कुछ प्रोडक्ट को निकालें। नेसेसरी नहीं होता, हो सकता है कि आपको टॉयज़ पे बहुत अच्छी प्रोडक्ट मिल जाए, आपको किचन एंड डाइनिंग पे बहुत अच्छी प्रोडक्ट मिल जाए, आपको बेबी के रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी प्रोडक्ट मिल जाए। ये भी लक की बात होती है, किस्मत की बात होती है। लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि पाकिस्तानी मेरे कोलीग्स जितने भी हैं अभी तक, उन्होंने तो होम एंड किचन पे कुछ छोड़ा ही नहीं। यहाँ पे हम बात करते हैं, हम बेबी की तरफ मूव ऑन करते हैं, बेबी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं कैटेगरी को। और जब हम बेबी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास बेबी के रिकॉर्डिंग की बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी जो कि हमें फ्रंट पे शो होंगी। लेकिन यहाँ पे जो सब कैटेगरीज होती हैं बेबी के रिगार्डिंग, बेबी के काम की चीज़ें जो होती हैं वो हमें सब कैटेगरीज साइड पे शो हो जाएंगी। और मैं क्योंकि आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, मैं आपको असाइनमेंट दूंगी और असाइनमेंट ये होगी आपकी कि आपने कुछ टूल्स डाउनलोड करने हैं। यहाँ पे मैं डिफरेंस बताती चलूँ कि जो कुछ एक्सटेंशंस होती हैं जो कि हमने गूगल से फ्री में डाउनलोड करनी होती हैं और कुछ टूल्स होते हैं जो कि हमने बाय करने होते हैं। और इनमें मैं आपको डिफरेंस बताती चलूँ कि जो एक्सटेंशंस आपने फ्री में डाउनलोड करनी है उसकी तरफ हम मूव ऑन करते हैं स्लाइड की तरफ, और मैं आपको बता देती हूँ कि आपने कौन सी एक्सटेंशंस डाउनलोड करनी है। ये आपकी फर्स्ट क्लास के बाद जो आपका असाइनमेंट होगी वो ये होगी कि आपने ये एक्सटेंशंस डाउनलोड करके लानी है। और आपने डाउनलोड करके जब टॉप पे आ जाएंगी आपकी एक्सटेंशंस तो आपने उसकी स्क्रीनशॉट बनानी है और मुझे सेंड कर देनी है। यहाँ पे आपने कीपा की एक्सटेंशन को डाउनलोड करना है, आपने सिंपली गूगल की सर्च बार पे जाना है, वहाँ पे लिखना है कीपा एक्सटेंशंस और यहाँ पे आपने कीपा के एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेना है। ओएस और डॉन की आपने एक्सटेंशन को डाउनलोड करना है, TWF बाय बॉक्स बीटा के एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेना है। और इसके अलावा आपने AMG को करना है, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेटर मैं आपको FPA टूल किट के थ्रू बताऊँगी कि आप किस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आपने कैमल एक्सटेंशन को डाउनलोड करना है, लेकिन एग्जैक्ट कैमल के नाम पे आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, आपको वहाँ पे शो होगा कैमलाइजर। जब आप कैमल गूगल एक्सटेंशन लिखेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कैमलाइजर का, आपने उसे ऐड टू क्रोम करके तो डाउनलोड कर लेना है। इसके अलावा जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशन है आपकी वो है सेलर स्प्लिट। सेलर स्प्लिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने आज ही डाउनलोड कर लेनी है। आपने सिंपली गूगल पे जाके लिखना है सर्च बार पे सेलर स्प्लिट एक्सटेंशन, तो आपके पास सेलर स्प्लिट की एक्सटेंशन आ जाएगी, आपने उसे डाउनलोड कर लेना है। और ये एक्सटेंशंस मैं आपको सेंड भी कर दूंगी स्क्रीनशॉट, और आपको ये स्लाइड भी मिल जाएंगी जिनसे आज हमने पढ़ा है। इसके थ्रू आपने एक्सटेंशन को डाउनलोड करना है और ये आपकी फर्स्ट जो असाइनमेंट होगी उसमें ये इंक्लूड होगा। सेलर स्प्लिट का मेन फ़ायदा क्या होता है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है हमारे लिए। और जो टूल्स होते हैं, आप कीपा का टूल भी बाय कर सकते हैं और आपने कीपा के एक्सटेंशन को भी डाउनलोड कर लेना है, और आप हीलियम 10 का टूल भी कर सकते हैं सेल आउट। लेकिन यहाँ पे ग्रुप में मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स GS टूल्स के बारे में बात कर रहे थे, और देखिए ये आपके काम का टूल नहीं है, आप अभी इसको बाय ना करें।
और अभी मैं आपको गो हीट भी नहीं देती कि आप टूल्स बाय करें, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो हमारी थर्सडे को होगी उसमें मैं आपको गो हीट दूंगी कि आप टूल्स को बाय करें। और ये हमारा काम नेक्स्ट क्लास में होगा। अगर आज ही आप बाय कर लेंगे तो आपका ये वीक जो है वो टूल्स के बगैर आपके टूल्स ज़ाया होंगे। इस वीक में यूज़ नहीं होने टूल्स। इस वीक में आपने जस्ट एक्सटेंशंस को यूज़ करना है। ये टॉप पे आपको एक्सटेंशंस नज़र आ रही होंगी और ये एक्सटेंशंस आपने डाउनलोड कर लेनी है। इसके बाद मैं आपको सेलर स्प्लिट के बारे में बताने लगी थी, क्योंकि जब हम किसी भी प्रोडक्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं तो उसे ओपन करने किए बगैर ये जितनी भी डिटेल हमारे पास आई है, ये सारी डिटेल इसलिए आई है क्योंकि हमने सेलर स्प्लिट को डाउनलोड किया हुआ था। और सेलर स्प्लिट हमें ऐसे ही प्रोडक्ट की कंप्लीट डिटेल बता देता है, बजाय हम इसे ओपन करते, नेक्स्ट टैब पे जाते, वहाँ पे डिटेल में देखते। उससे बेहतर ये था कि हमने अभी इस प्रोडक्ट पे ला के अपने माउस को यहाँ पे ला के अभी रखा ही है तो हमारे पास कंप्लीट डिटेल आ गई है। ये डिटेल इसलिए आई है क्योंकि हमने सेलर स्प्लिट को यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ था। और आपने भी सेलर स्प्लिट एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेना है। और वंस अगेन मैं आपको बताती चलूँ कि अभी टूल्स को बाय ना कीजिएगा, क्योंकि टूल का काम हमारा नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा और गो हिट भी आपको मैं तभी दूंगी। यहाँ पे आपने सबसे पहले देख लेना है कि इसमें जो मी टू सेलर्स हैं, जिसे न्यू ऑफर काउंट भी कहा जाता है, 2 नाम है, काम एक है। जैसे हमने पीछे बात की थी होलसेलर के 3 नाम है, काम एक है। यहाँ पे मी टू सेलर और जितने भी न्यू ऑफर काउंट होते हैं, नाम 2 हैं, काम एक है। और यहाँ पे हमने देखना है कि 5 से कम नहीं होने चाहिए, 25 से अबव नहीं होने चाहिए। यहाँ पे हमने देखा कि जो सेलर्स हैं वो 20 हैं, तो हम इस प्रोडक्ट को लेट इन कर सकते हैं। इस पर कंप्लीट डिटेल में हम बात कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसकी बात करें तो 4 हैं, तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई होगा, आप इसको सिलेक्ट ना कीजिएगा। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे बात करें तो 11 है, तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि 11 है, मेजॉरिटी मॉडरेट लेवल पे आ रही है कि ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, तो इसका मतलब हमें बाय बॉक्स भी मिलेगा इसमें। ये 3 है तो यहाँ पे कंपटीशन हाई होगा, आपने इसको भी सिलेक्ट नहीं करना। बताने का मकसद ये है कि ये 1 है तो 1 पीएल का होता है। यहाँ पे मैं आपको बताती चलो, जहाँ पे भी आपको 1 सेलर नज़र आएगा वो पीएल का होगा, क्योंकि उसके साथ न्यू ऑफर काउंट नहीं होते। तो आपने इस प्रोडक्ट को भी सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि हम होलसेल का कर रहे हैं, हम पीएल का कर नहीं रहे। 4 है तो इसको भी छोड़ देना है। और आपने स्टार्टिंग पे ही इसकी कंप्लीट हिस्ट्री को पहले चेक कर लेना, फिर प्रोडक्ट की तरफ मूव ऑन कीजिएगा। यहाँ पे इसके 19 है और टोटल ये 20 बता रहे हैं, लेकिन हमें बाहर से ही पता चल गया कि इसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है, इसके स्टार्स भी अच्छे हैं, रिव्यूज़ भी अच्छे हैं, प्राइस भी ठीक है। हमने कहा था कि 12 से लेकर 40 तक प्राइस होनी चाहिए, लेकिन इसकी प्राइस 16 है, तो ठीक है, हमारे लिए सूटेबल प्राइस है। और हम इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं। प्रोडक्ट को जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताती चलूँ, जो कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि अपने पास आपने नेक्स्ट क्लासेस में नोटबुक अपने पास रखनी है, और जो भी आपको एक्स्ट्रा बातें बताई जाएंगी वो आपने नोट डाउन कर लेनी है। यहाँ पे जब आपके पास कस्टमर आता है, जब आपके पास क्लाइंट आता है, तो वो आपसे एक क्वेश्चन करता है कि अमेज़ोन का आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है। अमेज़ोन का आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, या फिर वो आपसे पूछेगा कि इस प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है अमेज़ोन के हिसाब से। तो आपने सिंपली क्या करना है, ये टॉप पे आपको नज़र आ रहा होगा SN, आपने SN को कॉपी करना है। और जो क्लाइंट आपसे पूछ रहा होगा ना कि इस प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है अमेज़ोन का, आपने इसे कॉपी करके तो उसे पेस्ट कर देना है क्लाइंट को, और आपने कहना है कि जी जनाब ये आइडेंटिफिकेशन नंबर था। किसी भी प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन नंबर देखना हो तो वो इसका SN होता है। और ये बात अपने पास नोट डाउन करें, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कि खुद कोर्स करके आए होते हैं, लेकिन टाइम मैनेज ना करते हुए वो आपको ये हायर करते हैं
और वो आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पहले स्टार्टिंग पे पूछते हैं, आपका नॉलेज चेक करते हैं और उसके बाद अपना अकाउंट आपके हाथों में देते हैं। और ज़ाहिर बात है कि अकाउंट सस्ता नहीं बनता। अब पहले जो अकाउंट हमने क्रिएट करवाए थे वो 1,20,000 में हमने इजीली क्रिएट करवा लिए थे, लेकिन अब जो अकाउंट क्रिएट हो रहे हैं, डॉलर का रेट क्योंकि डे बाय डे इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो अब न्यू अकाउंट जो क्रिएट हो रहे हैं वो 1,80,000 पे हो रहे हैं। तो जिस क्लाइंट ने अपना 1,80,000 का अकाउंट आपके हाथों में देना है, जिसने आपको मंथली 40,000 आपकी सैलरी पे करनी है, जाहिर बात है कि वो आपको नॉलेज ज़रूर चेक करेगा, आपको नॉलेज की बेस पे हायर करेगा। सबसे पहले आपने एसएन को कॉपी कर लेना है और अपने पास पेस्ट कर लेना है। जो भी आपको विनिंग प्रोडक्ट मिलेगी आपने उसका एसएन कॉपी कर लेना है। एसएन आपको टॉप पे भी मिल जाएगा। एसएन आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें, नीचे प्रोडक्ट के सामने भी आपको एसएन मिल जाएगा। एसएन की डिटेल आपको लास्ट से भी मिल जाएगी। तो जहाँ से भी एसएन होगा, एसएन सेम ही होगा किसी प्रोडक्ट का। हर प्रोडक्ट का एसएन डिफरेंट होता है। अगर ये टेम्पर है तो इसका डिफरेंट होगा, अगर यहाँ पे वाइप्स होते तो डिफरेंट होना था, फीडर होता तो डिफरेंट होना था। आपने जो भी प्रोडक्ट आपको मिलेगी उसका एसएन आपने कॉपी कर लेना है और साथ में प्रोडक्ट का नेम आपने कॉपी कर लेना है। यहाँ पे हम क्राइटेरियाज की बात कर लें तो सबसे पहले आपने देखना है कि इसकी रेटिंग कितनी है, रिव्यूज़ कितने हैं, सेलर्स कितने हैं। जैसा कि हमने देखा है कि सेलर इसके 20 हैं। इसके अलावा हम बात कर लें इसकी प्रोडक्ट की, तो इसका एसएन भी हमें मिल गया है। इसकी वेरिएशन की बात करें तो वेरिएशन इसकी 5 हैं और 5 वेरिएशन जिसकी हो उसे हम कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन अगर इसकी 4 होती तब भी हमने कंसीडर कर लेनी थी, 3 होती तो कंसीडरेबल थी, 2 होती, 1 होती। लेकिन अगर इसकी 5 से ज़्यादा होती तो हमने इस प्रोडक्ट को कंसीडर नहीं करना था। सेकंड थिंग मैं आपको बताती चलो कि यहाँ पे हमने रेटिंग चेक करनी थी और रिव्यूज़ चेक करने हैं। अगर हम रेटिंग की बात करें तो बहुत अच्छी रेटिंग है इसकी, और अगर हम रिव्यूज़ की बात करें तो वो भी अच्छे हैं। और यहाँ पे हमने सेलर भी चेक कर लिए हैं। अब हमने देखना है कि अमेज़ोन इस प्रोडक्ट को खुद सेल कर रहा है या आउट ऑफ स्टॉक है या फिर नहीं सेल कर रहा। तो जब हमने अपनी कीपा की एक्सटेंशन को डाउनलोड किया था तो हमारे पास ये डाटा भी इसीलिए आया है। अगर हमने डाउनलोड ना किया होता तो हमें ये डाटा नहीं मिलना। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हम अमेज़ोन को यहाँ पे देखें कि अमेज़ोन टोटली इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, जस्ट 2-3 डॉट हमें नज़र आ रहे हैं, और वो इसलिए नज़र आ रहे हैं येलो लाइन के बगैर क्योंकि वहाँ पे हो सकता है कि अमेज़ोन ने इन्वेंट्री मंगवाई हो, थोड़ा टाइम लग गया हो इन्वेंट्री आते हुए। तो अगर यहाँ पे येलो लाइन ना होती तो हमने कहना था कि अमेज़ोन इस प्रोडक्ट को खुद सेल आउट नहीं कर रहा। जो प्रोडक्ट अमेज़ोन खुद सेल कर रहा होगा उस प्रोडक्ट को आपने सेल नहीं करना, आपने उस प्रोडक्ट के साथ मीटू नहीं करना। लेकिन अगर अमेज़ोन खुद इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है तो आपने नहीं करना, लेकिन अगर खुद ना सेल कर रहा होता तो फिर आपने इस प्रोडक्ट को लेट इन करना था और आप इसका अप्रूवल लेके इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते थे। क्योंकि अब यहाँ पे बात आ जाती है कि अमेज़ोन आपको बाय बॉक्स नहीं लेने देगी। जिसके हाथों में बाय बॉक्स है वो किसी और के पास जाने नहीं देती। अगर लेट्स सपोज कि आप में से ही किसी स्टूडेंट के पास बाय बॉक्स हो और बाकी सारे उसके साथ कंपटीटर हों, तो वो स्टूडेंट कहेगा कि बस मैं अपनी ही इन्वेंट्री सेल आउट करूँ, मैं किसी के और के पास बाय बॉक्स ना जाने दूँ। तो ये सेम हिसाब होता है कि अमेज़ोन के पास बाय बॉक्स की सेटिंग है, वो सेटिंग ही इस टाइप की कर देगा कि किसी और सेलर के पास बाय बॉक्स ना जाए। अगर जाएगा तो वो बाय लक, बाय चांस जाएगा, अदरवाइज जो भी सेलर होते हैं अमेज़ोन किसी और के पास बाय बॉक्स नहीं जाने देते। यहाँ पे ये बात भी क्लियर हो गई। बाकी ये ग्राफ मैंने आपको टूल्स के थ्रू बताना था, लेकिन आज इतना डेप्थ में हम नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत सारे बिगिनर स्टूडेंट्स हैं और उनके लिए मैं इतनी एडवांस लेवल पे बातें आज ही नहीं करूँगी क्योंकि उनके लिए ये नॉलेज टफ हो जाएगा और पिक करना मुश्किल हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि एक ही ब्रांड है लेकिन उसके पास प्रोडक्ट कितनी है। उसके लिए आपने सिंपली यहाँ पे ब्रांड के नेम आगे पैम्पर शो हो रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है और आपके पास ब्रांड का डाटा आ जाएगा। चूँकि अभी हम यहाँ पे ब्रांड के नेम के सामने क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पेज पे हमारे पास जो पेज ओपन होगा वहाँ पे हमें बताएगा कि एक ब्रांड के पास कितनी प्रोडक्ट है। और यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज़ मैं एलैबोरेट करती चलूँ
क्योंकि मेरी मेन ट्राई यही होती है कि जो गलतियाँ, जो मिस्टेक से गुजर के एक बंदा आया होता है, वो बाकियों को उस मिस्टेक की तरफ नहीं जाने देता कि बाकियों के साथ स्कैम ना हो जाए। ये बात हरगिज़ ना सोचिएगा कि अमेज़न में आए हैं तो हमारे साथ स्कैम नहीं हो सकता। अमेज़न पे भी आपके साथ स्कैम हो सकता है, अल्लाह ना करे। लेकिन आपने बचना किस तरह से है, ये मैं आपको कंप्लीट वे से गाइड करूँगी और पहली क्लास से ही हम इन चीज़ों को एलैबोरेट करेंगे कि आपके साथ कहीं पे स्कैम ना हो जाए। यहाँ पे पहले हम चेक कर लेते हैं कि ब्रांड एक ही है, पैम्पर, लेकिन उसके पास प्रोडक्ट कितनी है। देखिए यहाँ पे ये जितनी अपनी प्रोडक्ट शो कर रहा है, इसके पास बेबी वाइप्स भी हैं, इसके पास बेबी पैम्पर भी हैं, इसके पास टिश्यू भी हैं, वाइप्स लाइक दैट। तो 2-3 प्रोडक्ट हैं जिसके साथ ये ब्रांड जिसके ब्रांड के पास अपनी ओरिजिनल जो वेबसाइट पे जितनी प्रोडक्ट्स मेंशन है हमने वो देखी है। यहाँ पे अगर इस ब्रांड के पास बेशुमार प्रोडक्ट्स होती, इसके पास बेबी डायपर होता, इसके पास बेबी वाइप्स होते, इसके पास बेबी निप्पल होती, बेबी फीडर होता, बेबी और बेबी की रिगार्डिंग जितनी भी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, टीथर होता या फिर और चीज़ें होती, तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा सूटेबल ब्रांड था, क्योंकि एक ही ब्रांड से मीट करने के बाद हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट मिल जाती हैं और फिर हमारी सिलेक्शन पे होता है कि अगर हमने एक प्रोडक्ट इससे लेके लाइव करवाई है तो फिर हम साथ ही दूसरी प्रोडक्ट भी लाइव करवा सकते हैं। जब आपने ब्रांड को ईमेल करनी है तो ब्रांड आपको एक कैटलॉग सेंड करेगा और कैटलॉग में बेशुमार प्रोडक्ट्स होती हैं और उन प्रोडक्ट में से जो सूटेबल प्रोडक्ट हो हमें सभी प्रोडक्ट को 1 बाय 1 करके चेक करना होता है और जो हमारे क्राइटेरियाज को मीट कर रही हो उस प्रोडक्ट को हमने सेलेक्ट करना है। और ब्रांड ने साथ ही अपना एक फॉर्म देना होता है कि आपको जो प्रोडक्ट विनिंग लगती है, जिसके साथ आप विलिंग हैं कि आप इस प्रोडक्ट को सेल करें, तो आप उस प्रोडक्ट का एसन हमें इस फॉर्म में पेस्ट करके और अपनी कंप्लीट डिटेल से अपनी हिस्ट्री यहाँ पे मुझे मेंशन कर दें, ताकि मैं आपको इस प्रोडक्ट के जितने एमओ की आपको चाहिए वो दे देता हूँ। तो फिर हमने सेम, अगर हमें इस ब्रांड के साथ लेट्स सपोज कि ये कैटलॉग मिला था, इसमें ये प्रोडक्ट्स थी, अब मैंने देखा मेरे क्राइटेरिया पे ये बेबी वाइप्स भी मीट कर रहे हैं, मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक ये भी मीट कर रहा है, मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक ये प्रोडक्ट भी मीट कर रही है, तो मैं इनके एसन कॉपी करती और उस फॉर्म में पेस्ट करती, साथ में अपनी डिटेल वहाँ पे पेस्ट करती और मैं सेंड कर देती। उसका बेनिफिट ये होना था कि मुझे ये सभी इन्वेंट्री मिल जानी थी। जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट किसी ब्रांड के पास होगी उतना ही बेनिफिट होगा, जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही बेनिफिट होगा, ये बात याद रखिएगा। कैटलॉग आपके पास आए तो उसे आपने ध्यान से चेक करना है, उसमें से बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो कि विनिंग होती हैं, हम लोग उसमें से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, क्योंकि प्रीवियस डेज़ में ये जो नेक्स्ट डेज़ गुजरे हैं इसमें ऐसा हुआ है कि मेरे एक स्टूडेंट को ब्रांड का अप्रूवल मिला और मेरे साथ भी ऐसा हो चुके कि ब्रांड का अप्रूवल मिलता है, उसमें उन्होंने कहा होता है कि आप फर्स्ट इन्वेंट्री $50 से कम नहीं कर सकते या फिर आप $200 से फर्स्ट इन्वेंट्री कम नहीं कर सकते। तो हमने फिर वहाँ पे देखना होता है कि क्या ये जो ब्रांड हमें अप्रूवल दे रहा है ये ऑथेंटिक ब्रांड है या फिर फेक है। ये बात आपने बहुत गौर से और बहुत ध्यान से चेक कर लेनी है। कुछ ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो कि फेक हैं, स्कैमर हैं, जब आप उन्हें पैसे सेंड कर देते हैं तो वो आपको ब्लॉक कर देते हैं और आपकी दोबारा बात नहीं सुनते और ये आपके लिए नुकसान होता है। अभी आप न्यू हैं, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रही, लेकिन मैं आपको हर चीज़ से हर बात की रियलिटी बता रही हूँ कि स्कैम ना हो जाए आपके साथ। आपने पहले अपने सीनियर से या फिर हमारे टीम मेंबर्स का नंबर होगा आपके पास, आपने उनसे जो ब्रांड का अप्रूवल आता है वो सेंड करके आपने पूछ लेना है कि क्या ये ब्रांड ऑथेंटिक है या नहीं। उसके बाद आपने उस ब्रांड की इन्वेंट्री बाय करनी है। एक ब्रांड है, मैं ब्रांड का नेम हाईलाइट नहीं करना चाह रही थी, लेकिन चूंकि आप स्टूडेंट्स हैं मेरे और आपके साथ ओपनली हर बात होती है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे स्टूडेंट स्टार्टिंग पे ही लॉस पे जाएं। तो स्माइल नेम के ब्रांड का अप्रूवल मिला, उसमें 43,000 प्रोडक्ट्स थी
अब ये बात बहुत सोचने वाली होती है कि 43,000 प्रोडक्ट्स मिली हैं मुझे, और इनमें से कुछ 10-12 भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं होंगी जो कि मेरे क्राइटेरिया को मीट कर रही होंगी और मुझे अच्छा खासा इनसे रेवेन्यू मिलेगा। और जब वन बाय वन करके सभी प्रोडक्ट को चेक किया तो वो सभी प्रोडक्ट लॉस में जा रही थी, बजाय उनका प्रॉफिट पॉजिटिव में जाने के उनका प्रॉफिट नेगेटिव में जा रहा था। इसका मतलब ये है कि अगर मैं उनसे इन्वेंट्री बाय कर लेती, मैं कंप्लीट वे से उस प्रोडक्ट को, उन सभी चीज़ों को चेक ना करती, तो वो जितनी भी इन्वेंट्री मैंने बाय करनी थी वो सब मेरी लॉस में जानी थी। और ये चीज़ें बहुत कॉमनली चेक करने वाली होती हैं, बहुत ध्यान से चेक करने वाली होती हैं। और आप इस फील्ड में आए हैं तो जितना हो सके इस फील्ड पे आप फोकस करें, आप जितना हो सके इस पे एफर्ट करें, क्योंकि अब पाकिस्तान में नेक्स्ट डेज में रह ही ऑनलाइन काम किया। ऑनलाइन वे से लोग बहुत रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। और क्योंकि आपने भी देखा होगा, मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जो ये जॉब्स होती हैं ये जस्ट एक फिक्स हमें प्रॉफिट देती हैं या फिक्स सैलरी हमें मिल जाती है, और वो फिक्स्ड सैलरी जो होती है वो अब जितने पाकिस्तान के क्राइसिस हैं उसके मुताबिक वो कंप्लीट नहीं है। वो हमें जस्ट एक, या तो मैं आपको ये बात यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ कि ना तो मैं आपको डीमोटिवेट करूँगी इन चीज़ों में, कि बिल्कुल मेरा मकसद ये नहीं है कि आप सभी स्टूडेंट डीमोटिवेट हों, ना मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको आपकी जॉब से निगलेक्ट करवाऊँ, ना मेरा मेरा मोटिव ये है कि आप अगर इस काम पे आए हैं तो जब तक आप इस काम पे प्रॉपर वे से मूव ऑन नहीं कर लेते, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं मिल जाता, आप तब तक अपनी बाकी जॉब को निगलेक्ट ना करें, उनको भी साथ साथ कंटिन्यू रखें। लेकिन इस काम को भी टाइम दें। अगर वीकेंड पे हमारी क्लास होती है, थर्सडे को क्लास होती है, बाकी जितने डेज आपके रहते हैं उसमें प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक द परफेक्ट मैन। यहाँ पे मैं आपको ये बात फिर से एलैबोरेट कर रही हूँ, प्रैक्टिस मेक द परफेक्ट मैन। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप कंप्लीट वे से इन चीज़ों पे नॉलेज नहीं लेंगे, आप इन चीज़ों को एलैबोरेट नहीं करेंगे, आप उस लेवल तक नहीं जा सकते जहाँ पे जाने का आपका ख्वाब होगा। तो अपने ख्वाबों को पूरा करना है तो उसके लिए एफर्ट ज़रूर करें। और क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे, ये चीज़ स्टूडेंट्स के माइंड में होती है कि हमने कोर्स कर लिया लेकिन हमें क्लाइंट नहीं मिल रहा। तो क्लाइंट के लिए हमने फर्स्ट डे से स्टूडेंट्स को गाइड करना होता है कि उन्हें क्लाइंट कैसे मिलेंगे और क्लाइंट को कैसे ग्रैब करेंगे। एक तो ये कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि क्लाइंट आते हैं लेकिन आपको छोड़ के किसी और के पास चले जाते हैं। वो क्यों जाते हैं? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि क्लाइंट अगर उसके पास नॉलेज होता है, अगर बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो खुद कोर्स करते हैं पहले, फिर वो किसी बीए को हायर करते हैं। और ज़ाहिर बात है कि जिसने पहले खुद कोर्स किया होगा उसके पास नॉलेज होगा, और वो अपने नॉलेज को चेक करते हुए आपको हायर करेगा। वो आपसे पूछेंगे कि अमेज़न का आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है। आप चूँकि आपने इतनी गौर से ये बातें नहीं सुनी होंगी तो आप उन्हें नहीं बता पाएंगे कि आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है। वो ये इसी बात से आपको छोड़ के किसी और के पास चला जाएगा। जिसने आपको अपना अकाउंट देना हैंडल करने के लिए वो आपका नॉलेज चेक करेगा। और आप, पहली चीज़ तो ये है कि आप आज से ही एफबी पे जितने भी ग्रुप्स हैं अमेज़न होलसेल के या फिर अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट के, क्योंकि हमारे अपने ग्रुप्स भी हैं, बाकी ग्रुप्स भी हैं, एनेबलर के ग्रुप्स भी ज्वाइन करें, आप एक्सट्रीम कॉमर्स के ग्रुप्स भी ज्वाइन करें, आप स्किल पैंडा के ग्रुप्स भी ज्वाइन करें, आप डीजी स्किल्स के ग्रुप्स भी ज्वाइन करें, आप हमारे वर्चुअल असिस्टेंट के ग्रुप्स भी ज्वाइन करें। क्योंकि इन ग्रुप्स में ना सिर्फ स्टूडेंट्स होते हैं बल्कि इन ग्रुप्स में क्लाइंट भी होते हैं जो कि आपकी विजिबिलिटी को चेक कर रहे होते हैं। जो स्टूडेंट बहुत एक्टिव होता है, जो डेली की पोस्ट लगा रहा है, हर एक का रिप्लाई दे रहा है, हर एक के साथ एक्टिव है, जो ऑल टाइम इन चीज़ों पे पड़ा हुआ है, वो नॉलेज चेक करते हुए क्लाइंट आपको खुद अप्रोच करेंगे, खुद आपके पास इनबॉक्स में आएंगे, खुद आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारा अकाउंट भी हैंडल कर दें। और ये सब काम तब होते हैं जब आप प्रोफेशनल हो जाएं, जब आपके पास इतना नॉलेज आ जाए कि आप लोगों के साथ नॉलेज रखें। आप ऐसा किया करें। फर्स्ट थिंग तो ये है कि अपनी प्रोफाइल को इस्टेब्लिश करें। जो आपकी एफबी की प्रोफाइल है उसे वर्चुअल असिस्टेंट का नाम दें,
वहाँ पे मेंशन करें कि आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं, क्योंकि जब तक आपकी प्रोफाइल सिंपल होगी तब तक आपके पास क्लाइंट नहीं आएगा, या फिर किसी को इतना आइडिया नहीं होगा कि आप एक वर्चुअल असिस्टेंट हैं और आपको अपना अकाउंट देना है या फिर आपसे कोई सर्विस गेट करनी है। आप खुद को वर्चुअल असिस्टेंट बनाएं, वहाँ पे अपनी प्रोफाइल को इस्टेब्लिश करें। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि आप ग्रुप्स को ज्वाइन करें और इन ग्रुप्स में एक्टिव रहें। अमेज़ोन के रिगार्डिंग जो भी आपको नॉलेज मिलता जाता है आप उन ग्रुप्स में शेयर करते जाएं। उसका बेनिफिट ये होगा कि क्लाइंट आपके पास आएंगे और लोगों के दरमियान आपका ट्रस्ट बिल्ट होगा। आपको अमेज़ोन के अच्छे सीनियर मिल जाएंगे जिनसे आप इजी वे से कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो रिज़ॉल्व करवा सकते हैं। और आज से ही ये अपनी कोशिश जारी रखें। आपकी फ़र्स्ट असाइनमेंट भी यही होगी कि आपने वर्चुअल असिस्टेंट के ग्रुप्स को ज्वाइन करना है। आपने जो मैंने आपको फ्री एक्सटेंशंस बताई हैं वो डाउनलोड करनी है। और इसके अलावा जो है वो चूँकि ब्रांड को आपने फाइंड करके तो उनकी एसन को भी आपने कॉपी पेस्ट करना था, लेकिन ये मैं आपको फ़र्स्ट असाइनमेंट नहीं दूंगी क्योंकि आज बहुत सारे स्टूडेंट्स न्यू हैं और मैं नहीं चाहती कि स्टार्टिंग पे आप पे इतना बर्डन हो जाए कि आप फर्स्ट क्लास पे ही कहें कि बस ये बहुत टफ काम है, हम नहीं कर सकते। तो फर्स्ट क्लास को थोड़ा इजी वे से हम रखते हैं। बाकी स्टूडेंट यहाँ पे दूसरी चीज़ ये है कि आपको ना सिर्फ एफपी से क्लाइंट मिलते हैं, आपको क्लाइंट मिलते हैं फाइवर से, आपको क्लाइंट मिलते हैं अपवर्क से, आपको क्लाइंट मिलते हैं जितने भी ऑफिशियल वेबसाइट्स होंगे आपको क्लाइंट मिलेंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप के ग्रुप से ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको बहुत नॉलेज मिलता है व्हाट्सएप के ग्रुप्स। और आज से ही खुद को मेक श्योर करें कि आपकी प्रोफाइल जो है वो अमेज़ोन के रिगार्डिंग होनी चाहिए। उसमें ये जो टिकटॉक्स की बाकी चीज़ें हैं वो आप छोड़ दें। अगर कुछ करना है तो फिर मेहनत करें और उस लेवल तक पहुंच जाएं जहां पे एक बंदे का ख्वाब होता है कि हम इस लेवल को अचीव करेंगे। किसी की क्वेरी है तो आप कर लें। जी स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन है। मैम स्टार्ट में आपने बोला कि गेटेड जब हम न्यू होंगे यूजर तो हम गेटेड जो है वो नहीं यूज करेंगे, वो बेनिफिशियल नहीं होगा, और लेटर ऑन जब हम ओल्ड सेलर हो जाते हैं तो फिर हमारे लिए गेटेड बेनिफिशियल होता है। ये बात समझ नहीं आई। जी ठीक है, गुड क्वेश्चन। यहाँ मैं आपको ये चीज़ एलेबोरेट में करती हूँ। एक है गेटेड, एक है अनगेटेड। जब आप स्टार्ट में अगर अमेज़ोन की फील्ड में मूव ऑन करते हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो अनगेटेड होनी चाहिए। इसका ये होता है कि आपको जब हमने गेटेड प्रोडक्ट को अनगेट करवाना होता है तो अमेज़ोन हमसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगता है कि आप ये क्लियर करिए हमें, फिर हम आपकी प्रोडक्ट को आपको अलाउ करेंगे सर। ये स्टूडेंट आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए ताकि हम इजी वे से क्वेश्चन एलैबोरेट कर सकें। यहाँ पे जब अमेज़ोन आपसे कहता है कि आप गेटेड प्रोडक्ट को अनगेट करवाएं तो फिर आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करना होते हैं। और फिर स्टार्टिंग पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि डीमोटिवेट होते हैं और क्योंकि गेटेड प्रोडक्ट उन्हें अच्छा रेवेन्यू स्टार्टिंग पे नहीं देते, वो लॉस में चले जाते हैं। या फिर आपने कोई शीशे का ग्लास शिपमेंट करवा लिया, वो रास्ते में टूट गया तो उसका नुकसान भी आपको भरना पड़ेगा। या फिर आपने कोई ओवरलोडेड प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया जो कि ओवरवेट होगी तो आपको शिपमेंट में उसके एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेंगे। और स्टार्ट में मेक श्योर करें कि आप लाइट वेट की कोई प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें और उससे आप सेल आउट करें, क्योंकि उसका फ़ायदा ये होगा ना तो आपको अनगेट करवाने के लिए डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करवाना पड़ेगी, ना फिर आपको ये डर होगा कि आपकी प्रोडक्ट रास्ते में टूट जाएगी या फिर अच्छा रेवेन्यू नहीं आ रहा। तो ये चीज़ों से बचने के लिए मैंने आपको कहा। अदरवाइज़ आपको नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको ये बताऊंगी कि एक गेटेड प्रोडक्ट से आप किस तरह से एक बहुत अच्छा रेवेन्यू कमाते हैं, या फिर आप जो डेड लिस्टिंग है उससे आपने रेवेन्यू कैसे जनरेट करना है, या फिर इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि आपको अच्छा प्रॉफिट देगी। सीजनल प्रोडक्ट लोग छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग सीजनल प्रोडक्ट की तरफ मूव ऑन नहीं करते, और सीजनल प्रोडक्ट आपको महीने में सालों का रेवेन्यू दे रही है तो आपने क्यों छोड़नी है सीजनल प्रोडक्ट। और किस तरह से हम इन प्रोडक्ट को सेल भी कर सकते हैं और नुकसान से भी बच सकते हैं।
आज चूँकि फर्स्ट लेक्चर है, मैं इतनी एडवांस लेवल पे बातें नहीं कर रही, ताकि जो बिगनर हैं मुझे उनका है कि वो स्टार्टिंग पे डिमोटिवेट ना हो। तो इंशाल्लाह हमारी जितनी भी क्लासेस होंगी उन पे हम ये डिटेल वे से बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन शाहिद। और कस्टमर्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? आइडेंटिफाई करने के लिए हम जब प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पैम्पर की प्रोडक्ट पे लेके चली हूँ, और इस प्रोडक्ट को जब हमने देखा तो देखने में लग रही है कि अनगेटेड है, इसको गेटेड नहीं करवाना पड़ना। और अगर मैं इस प्रोडक्ट की बैक पे जाऊँ और कोई इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट मैं ओपन कर लेती, होम एंड किचन की, या फिर मशीनरी की कोई प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेती, या फिर मैं होम एंड किचन के ग्लास को सिलेक्ट कर लेती, फिर वहाँ पे हमारे माइंड में आना था कि देखने में आइडिया हो जाता है कि ये गेटेड है। मैम एक क्वेश्चन है। जी हेलो। जी जी। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन पूछना है, वो ये है कि जो अमेज़न के वेयर हाउस में हमने अपने प्रोडक्ट पहुंचानी है या वो लेके जाएंगे, तो वो मैं बिगनर हूँ, मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जी तो जी। वो हर कंट्री में इनका वेयर हाउस होता है? जी बिल्कुल। सपोज मैं रशिया में रहता हूँ, मैं अगर रशिया में ये अपना कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहूँ, तो उधर इनका अमेज़न चलता है, रशिया में अलाउ है? देखिए, अमेज़न का वेयर हाउस जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ में है, लाइक दैट उसका वेयर हाउस इस टाइम पे यूएसए में भी है, यूके में भी है, इसके अलावा जर्मनी में भी है, और बहुत सारे कंट्रीज़ में है। लेकिन जो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली मार्केट प्लेस है वो यूके और यूएसए है। लेकिन अगर आप यूएसए में प्रोडक्ट को सेल, ये डजेंट मैटर कि आप कहाँ पे रेजिडेंसी है आपकी, आप अमेरिका में हैं, आप साउथ अफ्रीका में हैं, आप इंडिया में हैं, आप दुबई में हैं, डजेंट मैटर। अगर आप यूएसए में अपनी प्रोडक्ट को ला के वेयर हाउस के थ्रू सेल आउट करते हैं, तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा मिलेगा। और अभी स्टार्ट में नहीं आप बिगनर भी हैं, तो इसलिए आप मेक श्योर करें कि आपने जो फर्स्ट इन्वेंट्री सेल आउट करनी है वो आपका स्टार्ट यूएसए का होना चाहिए। मैम, मैं ना बिल्कुल आपके यूएस यूके ठीक है, मतलब अकाउंट तो उधर के बन जाएंगे। मैं अपना प्रोडक्ट रशिया में सेल करना चाहता हूँ, उसकी उधर वेयर हाउस में अपना, यानी कि अगर प्राइवेट लेबल भी करता हूँ या होलसेल भी करता हूँ, तो स्टॉक जो पहुंचाना, हर चीज करना, वो इस कंट्री में हो सकता है या आउट ऑफ कंट्री होगा? आप आउट ऑफ कंट्री करें तो ज़्यादा बेहतर है। हो अच्छा। सकता है, लेकिन आप आउट ऑफ कंट्री करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जी बेहतर। हमारा एक्सपीरियंस यहाँ तक ये है कि आप अगर फॉरेन कंट्री में यूके और यूएसए में अगर सेल आउट करते हैं, क्योंकि आपसे प्रीवियस मेरे पास दुबई के स्टूडेंट थी और उनका भी यही क्वेश्चन था कि मैम अगर मैं अपनी प्रोडक्ट को दुबई के थ्रू सेल आउट करवाऊँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, या फिर इससे पहले जो मैंने 1-to-1 कोचिंग करवाई है इंडिया के स्टूडेंट्स का भी यही क्वेश्चन था, और मैंने उनसे भी यही कहा है कि जो हमें मार्केट प्लेस ज़्यादा, क्योंकि एफर्ट हमारी सेम लगनी है, तो जो मार्केट हाँ प्लेस जी। में ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है, हमारा काम बनता है हम उसकी तरफ मूव ऑन करें। जी बेहतर। जी शाहिद, आपका क्वेश्चन है। हाँ जी, सॉरी मैम, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं दानिश को बता दूं कि